तो क्या किया हम आई कल और क्या कहेंगे जा, यहाँ के रहे न वहाँ के तो चाले मूल गवा। आठ दिन पाछे गए, आठ दिन पाछे गए तो गुरु से किया नहीं। अब पछतावा क्या करे तो चिड़िया चुग गई के। आठ पहरियों ही गया, आठ पहरियों ही गया तो माया मोह जंजाल। सतनाम हृदय नहीं तो जीत लिया जमजा। गवायो तूने हीरो सो जाने में गवायो, गवायो तूने हीरो सो जाने में गवायो, गवायो तूने हीरो सो जाने में गवायो। कब हूँ नयायो संत शरण में, कब हूँ न भगे हर पायो। वो कब हूँ नयायो संत शरण में, कब हूँ न हर भज पायो। पच पच मारो बैल तीर नाही, पच पच मारो ओ बैल तीर नाही। मिट्टी उठ खायो रे गवायो, गवायो तूने हीरो सो जाने गवायो। गवायो जी गवायो, गवायो तूने हीरो सो जाने गवायो। ये संसारी फूल सिंबली का सुवाग देख लुभायो। हाँ ये संसारी फूल सिंबली का सुवाग देख लुभायो। मारी चोंच रुई
की सब जग सोदार ध्यायो। ये संसारी हर बनिया की सब जग सोदार ध्यायो। संसारी माया का है लोभी ममता में है लीचिनायो। ये संसारी माया का लोभी ममता में है लीचिनायो। मेरे परमपिता परमात्मा के रूप में पधारे हुए सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सादर सत्कार। आज का वचन है, इस शब्द में प्रभु अपनी भाषा में बोल रहे हैं, ये इंसान तुमको माने मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो जीवन है, ये हीरा रूपी जीवन दिया है। अगर तुम इसकी कीमत नहीं समझ करके, नहीं जान करके इसको अगर बेकार में खो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं। और रहता हूं हरदम मैं तेरे पास, अरे कि हरदम तेरे पास में, तेरे से कभी दूर नहीं हूं। लेकिन तुम अगर मुझे नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। क्या बताना चाह रहे थे गुरु महाराज कि हे प्यारे, समझ आ रहा भाई, समझ आ रहा बहनों? नहीं, हे प्यारे, ये मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मकसद क्या है, क्या टारगेट है। इसका मकसद ये नहीं है आप पैदा हो गए, खाना पीना शुरू कर दिया, स्कूल चले गए,
हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया। उसके बाद में अच्छी सर्विस में आ गए, जॉब में अच्छे से जॉब में आ गए, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर दिया, माँ बाप की सेवा कर दी और राम नाम सत हो गया। ये जीवन इसी के लिए नहीं है। ऐसा कार्य तो सभी कर रहे हैं। पशु पक्षी, कीड़ी मकोड़ी, सबका परिवार है अपना अपना। ये कार्य तो सभी कर रहे हैं। चिड़िया भी घोंसला बनाती है, उसमें बच्चे पैदा करती है, बाहर से एक एक दाना लाकर उसके मुंह में देती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको स्वतंत्र छोड़ देती है। ये कार्य तो पक्षी भी कर रहे हैं। कीड़ी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? फूका। क्या? फूका मकोड़। पिपड़े। तो पिपड़े होता है तो वो भी क्या करता है कि बरसात के आने से पहले अपनी ऐसी जगह पे बिल बनाता है, घर बनाता है अपना ऊंचाई में, और अनाज का एक एक दाना ला के वहां इकट्ठा करता है कि बरसात में खाना खाएंगे। वहीं पे बच्चों को जन्म देता है। वो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो क्या मनुष्य का जीवन जो मिला है इसका लक्ष्य यही है कि अपन बस कमा के ले आए, खा लिया, बीवी बच्चों का पालन पोषण कर दिया और राम सत हो गया? ऐसे के लिए जीवन मिला है? तो नहीं, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। ये हीरा रूपी जन्म है। इस जन्म में क्या करना है ये बताते हैं कि बाकी जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां जो हैं, योनियों की योनि बोलते थे, उन 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में वो ताकत नहीं है कि वो अपने आप को समझ पाए, परमपिता परमात्मा को जान पाए। किसी में भी ये ताकत नहीं कि वो ये जान पाए कि मैं खुद कौन हूं, परमात्मा कौन है। सिर्फ मनुष्य योनि में ही वो ताकत है। इस योनि में ही इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, बाकी किसी योनि में उस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। तो ये जो जीवन का मकसद है, ये अपने आप को जानना और परमपिता परमात्मा को जानना, ये इसका मकसद है। अब आप लोग भी कह सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, हम तो अपने आप को जानते हैं कि मेरा नाम आनंद है, आनंद राय है ना? और गाँव हजारवा करने वाला हूँ। सुजीत कह के इसमें कौन सी बात है, मेरा नाम सुजीत सरकार है, ये मेरे मुझको वाले मेरे पिताजी हैं, है ना? और ये जो मतलब बिल तोड़ा गांव है ना, इसमें कौन सी बात हुई? लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये जो शरीर रूप है, इसकी फिजिकल आइडेंटिटी है, लेकिन वास्तविक रूप में अपने शरीर नहीं है। ये शरीर अपन नहीं है और न ही जो माइंड इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से संसारिक व्यवहार कर रहे हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, वो भी अपन नहीं और मान वही रहे, है ना? अब वो मूछ वाले जो सुजीत के पिताजी हैं, वो भी कहेंगे कि अरे मैं सुजीत का पिताजी हूं, मानस जी का पिताजी हूं,
है ना। मेरा एक परिवार है, देखो 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ये है ना। ये नहीं, कितनी बार तुम्हारे बाप बने, तुम इनके कितनी बार बेटे बने, ये मुद्दा ही आ रहा है। ये आप नहीं, ये भ्रम है। क्योंकि अपनी ये इन 84 लाख की योनियों में जो यात्रा है आज की नहीं है, अनंत अनंत युग बीत गए, और कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, है ना। जन्म लिया फिर मरे, फिर जन्म लिया फिर मरे, फिर जन्म लिया फिर मरे, इस तरीके से मतलब चलते आ रहे हैं। तो अगर एक बार मर गए तो जन्मा कौन? एक बार मर गए तो फिर कौन जन्मा? किसका जन्म हुआ? क्या हुआ? एक घटना कैसी घट रही है? क्या क्या हुआ है? वो क्या रहा है? अब इस तथ्य को समझने के लिए बाहरी तो रूप से समझें, यूं समझ सकते हैं कि अगर जिसको मैं कहा जाता है वो ये शरीर है, तो जिस दिन मृत्यु हो जाती है उस दिन ये शरीर तो वैसा वैसा होता है, वैसा वैसा पड़ा होता है। तो मुझसे कोई कटे हुई नहीं दिखेगा, मुझसे भी है ना, आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, पूरा शरीर भी वैसा वैसा ही है। लेकिन जिसकी वजह से ये फंक्शन कर रहा था वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। तो अपने ही घर वाले इसको उठा करके शमशान घाट में ले जाएंगे और ले जाकर के वहां पे चिता करके जला देंगे। तो अगर ये शरीर अपन होते तो अपने घर वाले अपने साथ में इतना दुर्व्यवहार करते? ये शरीर अपन नहीं है, ये शरीर और जो इसके अंदर माइंड है, ये संसार का व्यवहार करने के लिए अपन को साधन मिले हुए हैं। संसार का व्यवहार करने के लिए शरीर और माइंड ये 2 साधन हैं। अपन इन दोनों से न्यारे हैं, लेकिन अपन इन दोनों से न्यारे हैं, इसका निर्णय कैसे हो? कौन इसका निर्णय करेगा? मैंने बताया कि शरीर और माइंड तो संसार का व्यवहार करने के साधन है, साधन। और साधन कभी भी अपने मालिक को जान नहीं सकता। अभी आज दिन में आनंद के गांव से वो मारुति वैन में हम आए, वो एक साधन है। वो साधन के जरिए और वहां से यहां पहुंच गए। अब वो साधन से जाके आप पूछिए कि आप में कौन आया था, बता सकता है क्या? वो साधन, वो मारुति वैन बता सकती है क्या कि उसके अंदर कौन बैठ करके आए थे? पता ही नहीं बता सकते। और अभी सत्संग में आकर के जो बैठे हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं या सत्संग सुना रहे हैं, वो सत्संग वो मारुति वैन सुन सकती है क्या? क्या सुना सकती है क्या? नहीं सुना सकती और नहीं सुन सकती। तो शरीर भी एक साधन है, ये माइंड भी एक साधन है संसार का व्यवहार करने का, समझे? तो इसके अंदर कौन बैठा, कौन बोल रहा है, कौन बैठा इसके अंदर, कौन इसमें सफर कर रहा है? इन दोनों को पता नहीं, ना तो शरीर को पता है ना माइंड को पता है। तो वो कौन सफर कर रहा है, वो कौन है? उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ये जीवन मिला है। और उस सत्य को समझने के लिए क्या है, इस जीवन में
अपने आप की जरूरत है। उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए अपनी खुद की जरूरत है। उस परमात्मा को शरीर और माइंड नहीं जान पाएगा। ये तो बाहर जो रचना कर ली, ये तो शरीर और माइंड ने रचना कर ली कि रामचंद्र जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये माता जी हैं, समझे? ये तो कल्पना है। कल्पना से अपने उनका फोटो बना लिया और मंदिर में रख दिया और उसके सामने माथा रगड़ने लगे। ये परमात्मा नहीं। इसलिए इसमें क्या करें कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। ये कह रहे ये मनुष्य का जो जीवन मैंने जो दिया है, इसकी कीमत को समझो, इसको व्यर्थ मत गवाओ। ये नहीं कि बच्चे पैदा करने में इस जीवन को गवाओ, उनकी परवरिश करने में इस जीवन को गवाओ, उसमें इस जीवन को नहीं गंवाना है। ये बहुत कीमती जीवन है। इसके लिए देखिए, एक बार अकबर का नाम सुना ना, और बीरबल दोनों जंगल में गए। जंगल तो जानते हैं ना क्या होता है? घोड़े पे सवार होके गए, काफी दूर तक चले गए उसमें घूमने, और लेट हो गई। अब अकबर को भूख लगी है। बीरबल दूसरी दिशा में गया था, अकबर दूसरी दिशा में गया था। तो वहां पे एक ग्वाला क्या बोलते, एक ग्वाला था। उसको अकबर ने देखा, अपने पास बुलाया। बुला करके उससे कहते हैं, अरे भाई तेरे पास खाने को कुछ है? बोला हाँ है, घर से मैं 2 रोटी लेके आया हूं। बोले भाई लाया हाँ। वो 2 रोटी उससे मंगवा करके एक रोटी उसमें से अकबर ने ले ली और सोचा कि अगर दोनों तू खाएगा तो फिर ये बेचारा क्या खाएगा। ठीक है, चलो एक रोटी इसके लिए रख देते हैं। और एक रोटी उसमें से अकबर ने उसे ले ली और एक रोटी उसमें से खा लिया। रोटी खा करके जब चलने लगा तो उसने क्या किया, अपने गले में हीरा पहन रखा था, वो हीरा निकाल के उसको दे दिया और चल दिया। आगे में रास्ते में अकबर और बीरबल दोनों मिले। तो बीरबल ने कहा कि आप तो बादशाह बहुत लेट हो गई, आपको तो बहुत जबरदस्त भूख लग गई होगी। बोल बीरबल भूख तो लगी, लेकिन एक ग्वाला था, उसे मैंने एक रोटी ले ली और वो रोटी मैंने खा ली। अच्छा, बोले हाँ। बोले उस ग्वाले को आपने कुछ दिया? बोले हाँ मैंने उसको हीरा दिया। बोले आपने उसको हीरा देकर के बताया कि ये हीरा है? बोले ये तो नहीं बताया। बोले उसके लिए तो वो कुछ नहीं, तो किस काम का नहीं वो? बोले हीरा तो हीरा ही है, काम का कैसे नहीं? बोले नहीं, उसको क्या वो क्या जाने की हीरा है, वो तो उसको नहीं जान सकता। बोलिए कैसे हो सकता है? बोले हाँ। बोले देख लेना। वो आगे सांझ हुई और वो गवाला घर के लिए चला। तो उसने क्या किया कि वो हीरा जो था वो गधे के गले में बांध दिया। गधा जानता है? गधे के गले में बांध दिया हीरा। और वो भेड़ बकरी और गधे को लेकर के अपने घर आ रहा था। तो जिधर से आ रहा था रास्ते में थोड़ा सा जोरी बाजार पड़ता था, उस बाजार में से आ रहा था। एक जोरी ने देखा, अरे हीरा और गधे के गले में बांध रखा है ना। तो या तो ये लड़का बहुत जबरदस्त धनवान है और या महामूर्ख है, या तो धनवान है या महामूर्ख है। तो उसने अंदाज लगाया कि धनवान होता हीरा जो है अपने गले में बांधता, गधे के गले में नहीं बांधता। तो ये मेरे को महामूर्ख लगता है। वो आया, आगे लड़की से बोलता, भाई तू गधा बेचेगा? तो हाँ बेचूंगा। क्या लेगा? बोले 1000 रुपया। बोले 5000 रुपये देंगे तेरे को। 1000 नहीं। उसने उसको 5000 रुपये दे दिए। लड़का खुश, घर चला गया। उसने झोली ने क्या किया, गधे से उसको क्या मतलब था, हीरा निकाल के अपने पास रख लिया। दूसरे दिन वो लड़का उधर से ही जा रहा था, और बोले तेरा गधा ले जा। बोले मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे कौन लेता है, तू गधा ले जा जरा।
ठीक है, वो गधा उसके हाथ में दे दिया। उधर अकबर और बीरबल आए, आकर के उसी वो लड़का मिला। बीरबल ने पूछा, भाई कल बादशाह ने तेरे को हीरा दिया था। बोले हीरा? बोले हाँ। कहाँ? कब हीरा दिया था? वो एक बोले एक मणिया दिया था। मणिया? बोले एक मणिया दिया था। बोलो मणिया नहीं, हीरा था। अच्छा, बोले क्या क्या था? बोले बोले मैं तो ऐसे गधे के गले में बांधा। और फिर वो कहाँ हुआ? बोले ऐसे किसी ने गधा खरीद लिया था, तो वो मुनिया तो उसे रख लिया, गधा मेरे को दे दिया। तो वो अकबर बीरबल को बोलता है देख ले। बीरबल बोलता है अकबर को कि देख ले, ये हीरा आपने दिया, ये तो इसकी कदर नहीं जानता। तो उस परमपिता परमात्मा ने आप लोगों को ये जीवन हीरा रूपी जन्म दिया है, लेकिन अपन इसकी कदर नहीं समझते। और इसका मतलब क्या है कि वो गधे के गले में बांध करके ये संसार का जो गंदगी है ना, उसमें इसको खोते जा रहे हैं। इस जीवन को उसमें बर्बाद करते जा रहे हैं। इसकी चुगली, निंदा, ईर्ष्या, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा, वैर भाव, है ना, इसे फंस करके इस जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये हालत देख करके, आप लोगों की हालत देख करके, जो इसकी कदर जानते हैं, ऐसे सच्चे संत सदगुरुओं को आप अपने लोगों के संपर्क में आना पड़ता है। अपने लोग के संपर्क में आते हैं और अपन को बताते हैं कि भैया तुम्हारा जीवन ये नहीं है, ये जीवन को बर्बाद मत करो, है ना, ये बहुत कीमती जीवन है, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाओ। लेकिन होता क्या है, इसके लिए मेरे पिताजी दृष्टांत दिया करते थे कि एक बार मार्केट में एक महात्मा गए और वहां पे बहुत अच्छा मार्केट था, सभी की दुकान से माल बिक रहा, लेकिन एक वृद्ध बढ़िया बैठा उस दुकान में, कोई भी सामान नहीं खरीद रहा, है ना, वो बैठा बैठा मक्खी मार रहा था। महात्मा उसी की दुकान पे पहुंच गया और बोले भाई क्या बात है, तू सामान क्यों नहीं बेचता, सामान तो ग्राहक ही नहीं आता। अच्छा, बोले यार ऐसा है, ले ये पारस पत्थर है, मैं तेरे को देके जाता हूं। ये पारस पत्थर है, इसका ये गुण है कि अगर लोहे को छू देगा तो सोना बन जाएगा वो, है ना। 3 महीने के बाद में मैं लेके जाऊंगा ये पत्थर, तेरी मर्जी होगी तो सोना बना लेना। महात्मा उसको पारस पत्थर देकर के चला गया। पीछे से बढ़िया जो है बाजार में गया, बाजार में जाके पूछेंगे लोहा क्या भाव है, बोला 20 रुपए किलो है। बोले सारा पिछले महीने में 16 रुपए किलो था, अब 20 रुपए किलो हो गया, है ना। ये घाटे का धंधा कौन करे, नहीं खरीदा लोहा, घर आ गया। 1 महीना बीता, दूसरे महीने में फिर मार्केट में गया, पूछा लोहा क्या भाव, बोले 24 रुपए किलो है। बोले साला पिछले महीने 20 रुपए किलो, अब 24 होगा, ऐसा धंधा कौन करेगा। फिर घर आ गया, दूसरे महीने गया, लोहा 28 रुपए किलो हो गया। तीसरे महीने गया तो 32 रुपए किलो हो गया, है ना। उसने कुछ नहीं खरीदा और उसी हालत में इस दुकान में बैठा। 3 महीने हुए, महात्मा आया, आकर के देखा रे वो महात्मा सोच रहा था कि तो मालूमाल हो गया होगा, अब तो उसको दुकान में बैठने की जरूरत भी नहीं, दुकान का रूप ही बदल गया होगा, है ना। आके देख रहा वो उसी हालत में बैठा है। महात्मा कह रहे क्या हुआ, मैंने तेरे को पारस पत्थर दिया था। बोले महाराज आपने घाटे का धंधा बताया। बोले क्या, बोले एक पहले महीने में गया तो लोहा 20 रुपए किलो था। बोले फिर क्या हुआ, अरे उसमें 20 रुपए किलो था और मैं तेरे को बता रहा कि लोहा सोना बनता है ना, तो उसमें 1 तोला का जो भाव है वो 6,000 रुपये है, समझे। तो तेरे को ले आकर उसको खरीदना चाहिए था। अरे तेरे पास पैसे नहीं थे तो तेरे घर पे तवा होगा, फुकनी होगी, चिमटा होगा, जानते हैं, तवा फुकनी चिमटा परात वगैरह कुछ भी होगी, उसको तू कम से कम छू देता, उससे सोना बन जाता। उसको बेच करके तुम बाजार से और लोहा और ले आता, उसको स्वतः सोना बना लेता, है ना, और निहाल हो जाता अभी तक, समझे। तो ये
वो जो दुकान है वो यही दुकान है जो लेके बैठे हैं, है ना। इसके अंदर कुछ खुशी नजर नहीं आ रही, इसके अंदर मक्खियां मिनमिना रही हैं। आप लोग सोचोगे हम लिपस्टिक पाउडर पफ पाउडर लगा के बैठे हैं, है ना, नहा धो करके बैठे हैं, आप लोगों को सुंदरता नजर आ रही है, मेरे को तो बिल्कुल सुंदरता नजर नहीं आ रही किसी में भी, समझे। तो उस हालत को देख करके ये आता है कि भाई आप लोगों की हालत क्यों है, आपके अंदर तो परमपिता परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है ना, आपकी दरिद्र हालत क्यों है। यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। इस हालत में क्यों है आप, ताकि लाली हो सो लाल की सबके पल्ले लाल, गांठ खोल परखी नहीं सुधया कंगाल, लाली खोजे कोई सूरा जिसको सदगुरु मिल जाए पूरा। जैसे मेहंदी के पात में लाली रही समाई, उसमें है ब्रह्म ज्योत का जाग, नानक ओंकार अनुराग। गुरु महाराज क्या कहते कि भाई तुम खुद अपने आप को देखिए, जानिए, वो परमात्मा तुम्हारे पास में है। कहा कि रहता हूं हरदम मैं तेरे पास, अरे मगर तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। वो परमात्मा कहता है कि देखिए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तू मेरे को कहां ढूंढ रहा है, मैं तो हरदम तेरे पास में रहता हूं। ना मंदिर में, मैं मंदिर में नहीं हूं, ना मस्जिद में, मैं मस्जिद में नहीं हूं, न काशी कैलाश में, न मैं कैलाश में हूं न काशी में हूं, मैं वहां नहीं हूं, मैं हरदम तेरे पास हूं। तो अपनी खोज कर, अपनी खोज कर, तू खुद क्या है तब मैं मिलूंगा। क्योंकि गुरु महाराज क्या करेंगे देखिए कि तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों भूत के भूत। कि तरंग जल के ऊपर जो तरंग आती है, वेव जो आती है, वो अगर पानी को ढूंढ रही है तो बेवकूफ है। वो अपने आप को ढूंढे तो खुद क्या है, जली तो है, खुद जली है, लेकिन खुद को नहीं ढूंढ करके जल को ढूंढने के लिए कहीं जा रही है तो बेवकूफी है। कपड़ा ढूंढे सूत, ये कपड़ा जो है ये अगर सूत को ढूंढ रहा है तो बेवकूफ है। अपने आप को ढूंढे तो क्या ऐसे सूती तो है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये जो जीव है ये ब्रह्म को ढूंढने के लिए अगर कहीं जा रहा है, कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं जाकर के घंटी बजा रहा है ना, कि वहां परमात्मा होगा, वहां परमात्मा होगा, वहां होगा, वहां होगा, है ना, तो ब्रह्म में है बेवकूफ है। अगर अपने आप को ढूंढे है ना तो परमात्मा को मिलेगा, वही तो है, समझे। तो वो मालिक हमेशा अपने साथ में है। अपने आप को ढूंढो, खुद को ढूंढो कि खुद मैं कौन हूं, मैं खुद कौन हूं, उसको ढूंढना है। उसको आपस में नहीं ढूंढ सकते तो जिन्होंने ढूंढ लिया उनके संपर्क में जाओ। क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधा आवे हाथ, कहे कबीर जब पपाइया जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं, अब ये चश्मा है, ये जेब में रखा हुआ है, अब कोई यहाँ पे कोई आदमी आए और बीच में डिस्टर्बेंस मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी, उठाओ बच्चों को। कोई आदमी आए और उसको कहीं में चश्मा है, चश्मा ढूंढो, वो क्या करेगा, वो यहाँ इधर उधर कहीं फांफे मारेगा, वो तो चश्मा कहां मिलने वाला है। अगर आप लोगों में से किसी को पूछ ले कि चश्मा कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, तुरंत वो यही आएगा कि अरे जेब में है, यहाँ का तुरंत करेगा ये चश्मा लीजिए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से क्या है कि वो परमात्मा कहाँ है, आप कहाँ हैं, इस वेद को जो जानने वाले हैं अगर उनके संपर्क में आए तो तुरंत उस वेद का पता लग जाएगा। और उनके संपर्क में आए बगैर अपनी मनमानी तरीके से उसको ढूंढने का अगर प्रयास करते हैं, कहां मिलेगा वो तो अपने अंदर बैठा है। और अब अपन भाईमुखी बने हैं, भाईमुख क्या बोलते हैं, समझे, बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब ये मेरे नजदीक है,
लेकिन आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? कि मेरा जो विजन है वो आप लोगों की तरफ है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। समझे? उसी हिसाब से मतलब क्या है कि अगर अपन अंदर की तरफ देखें तो अंतर में आप अपने अपने नजदीक जाएंगे, अंतर में आप परमात्मा के नजदीक जाएंगे, तब परमात्मा नजर आएगा। बाहर देखने से नहीं नजर आने वाला, तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। लेकिन ये बने कैसे? कैसे होगा? ये घटना कैसे होगी? क्या हो सकता है इसके लिए? इसमें दो रोग लगे हैं। क्या रोग है वो? कि यहां पे जिस घर में अपन बैठे हुए हैं, ये जो घर है जिसमें अपन बैठे हुए हैं, इसमें 9 दरवाजे खुले पड़े हैं। 2 आंख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के सुराग, मुख, लिंग और गुदा, ये दरवाजे खुले पड़े हैं। और अपन बेहोशी में सो रहे हैं इसमें, अपना घर खुला छोड़ करके, और वहां पे अपन अचेत अवस्था में सो रहे हो, तो क्या होगा? घर में बिल्ली घुसेगी, कुत्ते घुसेंगे, तो बिल्ली बोलते हैं वो घुसेंगे, और अंदर घुस करके क्या करेंगे? आटे को खा जाएंगे, और सामान को गिरा देंगे, दूध को गिरा देंगे, खराब कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? एक दरवाजे को खुला रखने से ऐसा होता है। तो ये 9 दरवाजे वाला जो मकान है, इनको सब दरवाजों को खोल करके अपन बेहोशी के हालात में इसमें पड़े हैं, तो इसमें अपना कितना जबरदस्त माल लूट रहा है अपन जानते ही नहीं। क्या लूट गया तो जानते नहीं जानते, इसलिए बेचैन है। अपना माल लूट गया इसलिए बेचैन है, लूट रहा है इसलिए बेचैन है, जानते नहीं है। ठीक है। और इसमें एक दरवाजा ऐसा है जो परमात्मा के घर में जाता है, वो बंद पड़ा है, वो बंद पड़ा है। समझे? तो एक तो ये 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, और 10वां दरवाजा जिसमें से उस गली से जिससे परमात्मा के घर जाना, वो बंद पड़ा है। और जो बंद दरवाजा है उसके सामने वहीं पे अपन बैठे हैं। अब दरवाजा इधर है, अपन इधर देख रहे हैं। दरवाजा तो इधर है, इधर अगर घूमे और उसको दरवाजे को खटखटाए यूं तो खुल सकता है, लेकिन इसको खटखटाएंगे, खटखटाते भी नहीं, इधर देख रहे हैं। दो दरवाजे बंद पड़े हैं, और ये जो दरवाजा, इसमें अपार भंडार भरा पड़ा है, आनंद का खजाना भरा पड़ा है, खुशियों का भंडार भरा पड़ा है, हीरे पर नीलाल जवाहरत वगैरह जो है बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होगा। वो खजाना इसके अंदर है, उसको नहीं खोलते, है ना। वो क्या करते हैं कि ये हालत अपनी, जैसे कुंभ का मेला है, हरिद्वार में कुंभ का मेला है, तो कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान का नक्शा लाओ, नक्शा दिया, यहाँ रख दिया उसको, नक्शे को, भाई इसमें वो उत्तरांचल कहाँ है? यहाँ है। इसमें हरिद्वार कहाँ है? यहाँ है। हरिद्वार में हर की पौड़ी कहाँ होगी? यहाँ होगी। अगर उस पर बैठ गए, है ना, और मान ये खुशी मना लेते हैं, हाँ वाह मैं हरिद्वार में पहुंच गया हूँ, हर की पौड़ी में बैठा हूँ, वहां स्नान कर रहा हूँ, कुंभ के मेले में हूँ, है ना, तो क्या आपको ठंडक का एहसास होगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको वहां पहुंचना होगा, समझे? तो अपन खुशी मना लेते हैं ऐसे ही कि परमात्मा कहाँ है, यहां होगा। अब आप लोगों को बताइए, अपने अंदर में है, अंदर का फोटो बना लिया, किताब खोल ली,
है ना, उसमें पढ़ लिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा, बस खुशी मना लिया, मैं परमात्मा को पा लिया। ऐसा नहीं। वो उस आपका खुद का और उस परमपिता परमात्मा का जो बयान है, वो न वेद कर सकते, न पुराण कर सकते, न गीता कर सकती, न रामायण कर सकती, न बाइबिल कर सकती, न कुरान कर सकती। उसमें उसका वर्णन नहीं आता, क्योंकि वो बुद्धि से परे है, वो माइंड की सीमा से परे है। तो जिस चीज को अपन माइंड से समझ सकते हैं वो तो उसमें है, लेकिन जो माइंड की सीमा से परे है, माइंड वहां पहुंच ही नहीं सकता, उसको माइंड से कैसे समझेंगे, कैसे समझ पाएंगे? समझे? उसके लिए करना क्या है? वेद पुराण कुरान बाइबिल इनको नहीं पढ़ करके अपने आप को पढ़ना है, खुद को पढ़ना है। तो खुद को पढ़ना जिसने शुरू कर दिया तो धीरे 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 खुद का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, खुद का रियलाइजेशन होगा कि मैं खुद कौन हूं, क्या हूं मैं, इसका रियलाइजेशन होगा। ठीक है? और उसका रियलाइजेशन जब हो गया तो मिराकल हो जाएगा, ये संसार बिल्कुल तुच्छ लगेगा, ये कुछ नहीं। वो आत्म पद है, वो आत्म बल है, उसके समान कोई दूसरा पद नहीं है। उसके समान कोई दूसरा पद नहीं है। ये राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, ये क्या कि आकाश में लटकते हुए तिनके के बराबर इनका अस्तित्व है। से उसकी अगर कल्पना तुलना करें तो ये है, वो जो आत्म पद है उससे अगर तुलना करें तो आत्म पद अगर आकाश है तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद जो है ये उसमें लटकता हुआ एक तिनका है। ऐसा है, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है ना। अपने अंदर में प्रवेश करके देखिए, उसके लिए अपने अंदर में प्रवेश करना पड़ता है, समझे? ये ऐसा ही खेल है। देखिए, जैसे अब आप लोगों को ये मजाक भी लग रहा होगा शायद, लेकिन हकीकत ऐसी है। बट क्या बोलते हैं? वट वृक्ष, वट वृक्ष जानते हो? हाँ, तो वट वृक्ष जो होता है, बीज को क्या बोलते हैं? उसका बीज कितना छोटा होता है? छोटा होता नहीं होता? उस बीज को हथेली पे रखें, उसमें ये कहें कि भाई इसमें इतना बड़ा वट वृक्ष होगा, तो नजर आता है क्या? नहीं नजर आ रहा ना। और उसकी ये कहें कि इसमें इतना बड़ा वट वृक्ष है, क्या कहें कैसा मूर्ख है, क्या बात कर रहा है, इसमें कहां वट वृक्ष है, समझे? लेकिन जो जानता है कि इसमें वट वृक्ष है ना, वो क्या करेगा? उसको टेबल पे नहीं रखेगा। टेबल के ऊपर अगर उसको रखा तो उसमें वट वृक्ष नहीं निकलेगा। वो जमीन में कि ये जमीन इस वट वृक्ष के को लगाने के लिए लायक है, वहां पे उस बीज को रखेगा, उसमें पानी सिंचित करेगा, और फिर क्या होगा? धीरे धीरे उसमें वट वृक्ष का पौधा निकलेगा। पौधा निकल के धीरे 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 वो विशाल वट वृक्ष उसमें से निकलाएगा। निकलता नहीं निकलता, समझे? बीज में नजर नहीं आ रहा था, अलग था, लेकिन अब वो क्या है? वो बीज, उसी में से वो वृक्ष निकला है। तो अभी आपको परमात्मा नजर नहीं आ रहा। अब ये कहें कि तुम परमात्मा हो, आप कैसी मजाक कर रहे हैं, समझे? आप परमात्मा उसके बीज हैं, लेकिन अभी आपको मजाक लग रहा होगा, समझे? आप अपने आप को ये संसार का अंधेरा इसमें लगा रखा है, वहां रख रखा अपने आप को। और आपके इसी ताकत को संसद क्या करते हैं कि वहां से हटा करके बीज, जो वट के बीज को टेबल से हटा करके और अच्छी जमीन में लगा देते हैं,
उसी हिसाब से आपके अंदर बिखरी हुई आपकी जो शक्ति है उसको वहां से हटा करके वो परमपिता परमात्मा का जो दरवाजा है, घर में जाने का जो दरवाजा है, वहां पे उसको सेट कर देते हैं, है ना। दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देते हैं और जो तरीका बताते हैं उस तरीके से क्या होता है कि अभी जीव बेहोशी की हालत में है, लेकिन संत सदगुरु जो तरीका बताते हैं उस तरीके से वो जीव के ऊपर चढ़ा हुआ जो जहर है, इसी वजह से जो बेहोश है वो बेहोशी हटती है और ये होश में आ जाता है। इसका होश में आ जाने से, है ना, इसको खुद का बोध होता है कि मैं खुद कौन हूं, खुद को जान पाता है। जो खुद को जान पाएगा तभी परमात्मा को जान पाएगा। समझे, इस तरीके का है। लेकिन जब तक वो जहर है और बेहोश है, होश में तो कुछ नहीं। अब यहां अगर बेहोशी की हालत में कोई पड़ा हो तो जो बताया जा रहा है उसको बिल्कुल भी पता नहीं यहां पे क्या बात हो रही है, क्या सत्संग हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, वो बिल्कुल नहीं जान पाएगा। लेकिन जो होश में है उसको पता है। समझे, वो यहीं पे अगर है, बेहोशी के हालात में अगर कोई है उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन जो होश में है वो एकदम उसको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जीव बेहोश है, बेहोशी के हालात में है, तो संत सदगुरु उसको होश में लाने का तरीका बताते हैं कि होश में कैसे आएगा। ठीक है, तो उस तरीके का इस्तेमाल करने से उसकी बेहोशी हट जाती है, होश में आता है। उसका होश में आ जाने को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, सेल्फ का रियलाइजेशन। सेल्फ का रियलाइजेशन होता है और सेल्फ के रियलाइजेशन से परमपिता परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। अगर आपको परमपिता परमात्मा को जानना है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। अपने आप को जाने बगैर अगर आप परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन उसको करने के लिए किसके पास वक्त है ना। फिर देखते हैं कि पहला महीना खेल कूद जो है, उस खेल कूद में गवा देते हैं। यार बता, कहाँ सत्संग में जाकर के, है ना, जो अभ्यास होता है कौन अभ्यास करेगा, किस लिए करना है ना। यार खेल कूद में कितना मजा आ रहा है, ऐसा करेंगे। उसमें नहीं करेगा अभ्यास, क्योंकि वो उसमें लोहा 20 रुपए किलो हो गया। जब जवानी आई तो उसमें मल क्रियावश हो गया, कामवश हो गया और उसके अंदर उसको खो दिया कि यार कहाँ भजन करेंगे तो कल ऑफिस में जाएंगे, नींद आएगी। ठीक है, वो उसको ऐसे खो देगा। जब बुढ़ापा आया तो कफ वायु घेर लेता है ना। भजन में बैठने की कोशिश भी करेगा तो क्या गला फट जाएगा पूरा, है ना, उल्टी होने को हो जाएगी। वो तीनों अवस्थाएं ठोकर के आखिर में मौत का डंडा लगता है, तब छोड़ के चल देता है। अब तो कोई सहारा ही नहीं, अब तो कोई सहारा नहीं, कोई जिस संसार को छोड़ के चल देता है। लेकिन संसार छूटता नहीं, फिर भी संसार छूटने वाला नहीं है, वो लगा ही रहता है। सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हे प्यारे हरिहर सुमर ले। सुमिरन किस चीज का नाम है, मतलब अपनी मेमोरी को रिकॉल करना, अपनी याददाश्त को जगा लेना, उसका नाम सुमिरन है। कि अपनी मेमोरी को रिकॉल कर ले, अभी जगा ले अपने आप को। कबीरा हरिहर सुमर ले, तेरे प्राण जाएंगे छूट, करके प्यारे आदमी चलते को लेंगे लूट। क्या करें कि अभी वक्त है, अभी अपने आप का
और उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कर ले, मतलब अपनी मेमोरी को रिकॉल कर ले, अपनी याददाश्त को जगा ले। तू खुद कौन है इसको जान ले, परमात्मा को जान ले। ये वक्त है। अगर अभी नहीं जान पाया, हरी सोचा कि आखिरी वक्त में मैं जान लूंगा, मृत्यु के वक्त में मैं जान लूंगा, नहीं जान पाएगा। क्योंकि एक तो है ये जो शरीर रूपी जो घर है, इसको खाली करने में बड़ी तकलीफ होगी। अब अपना जो घर है, इस घर में से कोई अपन को, इस मूछों वालों बाबा को कोई यहां से निकाले तो निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मरने मारने को तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलने को तैयार, बिल्कुल नहीं निकलने को तैयार है। लेकिन जिस दिन मौत का डंडा लगेगा उस दिन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, है ना, छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी ये जो शरीर है ये भी घर है, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और इनके साथ में जितना संबंध है उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। जब मौत का डंडा लगेगा, शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन छुड़ाया जा रहा है, बड़ी पीड़ा होती है छोड़ते हुए, भयंकर पीड़ा होगी छोड़ते हुए इसको, समझे? उस पीड़ा से त्रस्त है। और फिर ध्यान कहाँ लगा है? घर में ही लगा है। क्या बड़े वाला तो ठीक है, लेकिन छोटे वाला तो कमजोर रह गया, है ना। तो ध्यान को लगाना तो मालिक भी था, लेकिन वो छोटे वाला है, वो लूट रहा है, जाते हुए भी लूट रहा है ना, कि ध्यान को खींच रहा है उल्टा। तो उससे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि कबीरा हरिहर सुमर ले तेरे प्राण जाएंगे छूट। और प्राण छूटते होती क्या है कि घर के प्यारे आदमी सत्य को लेंगे लूट। अरे तेरे ध्यान को मालिक को नहीं लगने देंगे, है ना। ध्यान वहीं लगा रहेगा कि छोटे वाली बहू को तो अभी मेरे को ये सामान देना था, बड़े वाले को वहां पे सेट करना था, उसको ये करना था, है ना। और लूट जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। तो यही वक्त है, यही बेला है अपने आप को जानने का, उस मालिक को जानने का। इसका सदुपयोग करो और अपने आप को जानो। इस जीवन को व्यर्थ मत खो। उसके लिए करें कि प्यारे, किसके लिए व्यर्थ खो रहे हो? क्यों खो रहे हो इसको व्यर्थ? इसके लिए अपने आप को जानना है पहले, और परमपिता परमात्मा को जानना है। तो क्या करना होगा? करना क्या होगा? देखिए, मैं दिन में भी बता रहा था, उस हिसाब से बता रहा हूं उसको कि अपने घर में मेहमान आने वाले हैं। जब घर में मेहमान आने वाले हैं तो अपन क्या करेंगे? अभी आप लोगों को पता है कि अपने घर पे सत्संग होगा और वो लोग आएंगे। आप लोगों ने देखो ये पंडाल की व्यवस्था भी की, पंडाल होते हैं। और आप लोगों ने मतलब क्या है, खाने पीने की व्यवस्था भी की। अब अगर और किसी को बुलाते, राष्ट्रपति को यहां बुलाते, उस तरीके से व्यवस्था करनी पड़ती, समझे? तो अब अपने इस घर में क्या है, किसको बुलाना है? अपने घर में परमपिता परमात्मा को बुलाना है। वो राष्ट्रपति से कमजोर है क्या? वो तो सुप्रीम पावर है, उसको इस घर में बुला रहे हैं, बुलाना है, प्रकट करना है। अगर इस घर में गंदगी होगी, है ना, उस परमपिता परमात्मा के विराजनी लायक जगह अगर नहीं होगी तो क्या आएगा इसमें? नहीं आएगा ना। अगर गंदगी होगी, कचरा होगा उसमें, आप जहां बैठे वहां पे अगर कहीं बच्चे ने टट्टी कर रखा है, किसी ने पेशाब कर रखा है, कहीं पे सड़क पड़ा है, कहीं पे और बदबू पड़ी है, तो आप लोग बैठ पाएंगे वहां? नहीं ना। तो ये जगह बैठने लायक है नहीं, बैठने लायक होगी तो आप बैठेंगे, समझे? तो परमपिता परमात्मा को अपने अंदर बुला रहे हैं, बिठाना चाह रहे हैं। तो परिवेश देखिए, वो बैठने लायक है नहीं, उसको उस लायक बनाओ। अपने अंदर की जो गंदगी है उसको हटाओ, अपने खान पान को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने रहन सहन को शुद्ध करो। जब
खान पान विचार रहन सहन शुद्ध होंगे, तभी ये उसके लायक होगा। भाई तो यूं समझिए कि आप अपन को अगर खीर बनाने, खीर क्या होता है, खीर बोलते हैं ना, हाँ? पायस या खीर जिसको बोलते हैं, वो बनानी है। और जिस बर्तन में वो खीर बनानी है उसमें अगर पहले कटी क्या होता है, खट्टा, खट्टा पहले उसमें बनाया हुआ है उसमें, और वो खट्टा लगा है उसमें, है? और टोक लगा है उसमें, है ना। वो अगर उस बर्तन में लगा है और उसमें लगे हुए में अगर आप दूध डाल देंगे, उसमें चावल डालेंगे, उसमें काजू किशमिश बादाम वगैरह डालेंगे, तो क्या खीर पकेगा, है ना। दूध फट जाएगा, खीर नहीं पकने वाला। तो पहले क्या है कि उसमें जो खट्टा लगा है उस खट्टे को हटाना पड़ेगा। खट्टा हटाया, दूध डाला, उसमें चावल डाले, काजू किशमिश वगैरह डाले, डालना क्या था उसमें चीनी, और उसकी जगह पे नमक डाल देंगे, तो क्या खीर बनेगा? नहीं, नमक भी नहीं डाला, उसमें चीनी डाला, खीर बन गया। और फिर आया गुस्सा, है ना, उठा के उसमें मिट्टी और उसमें डाल दिया, तो खाने लायक रहेगा? नहीं ना। तो ये सब इस गंदगी को हटाना पड़ेगा। किस तरीके से वो खीर बन सकती है, खाने लायक कैसे हो सकती है, वैसा करना पड़ेगा। पहले उस बर्तन में से खट्टा हटाना पड़ेगा, खट्टा हट गया साफ, फिर उसके अंदर मतलब चीनी की जगह चीनी डालनी पड़ेगी, नमक नहीं। काजू किशमिश डाल करके जो खुशबूदार बन गया, तो उसमें मिट्टी नहीं डालनी है, उसको प्रेम से थाली से, थाली बोलते हैं, थाली में डाल करके जिसको खिलाना है प्रेम से, क्या आप खाइए, ऐसे खिलाना पड़ेगा, समझे। वो तो बनाया और बना करके ला कर क्या, और मुंह तो इधर कर लिया और रख के तल दिए, खाएगा क्या, खाएगा क्या? बना के लाए वहां से, लेकिन खिलाने में प्रेम नहीं है, खिलाने में प्रेम नहीं है ना। लेके तो आए और मुंह इधर कर रखा है, वो तो वहीं से मुंह इधर मोड़ लिया और फिर क्या बदल दिया, है ना। जो बेचारा खाने के लिए बैठा है उसके अंदर ही मतलब क्या कि उसके कपड़े भी खराब हो गए, उसके कपड़े भी खराब हो गए, तो क्या खाने वाले को मजा आएगा? नहीं ना। तो मतलब चीज वही है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना जरूरी है। उसको लाए, ला करके प्रेम से और रखा, है ना, और फिर क्या आप खाइए तो मजा आएगा, ठीक है, तो वो सार्थक होगा। ऐसे वो सार्थक नहीं होता है। तो उसी हिसाब से लोग इस जीवन के अंदर, है ना, अपने अंदर से इस गंदगी को हटाना होगा, जो उस खीर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होने दे रहे, उस गंदगी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अंदर में जो गंदगी है, जो अपने अंदर में परमपिता परमात्मा को प्रकट होने नहीं दे रही, उसको हटाना पड़ेगा। और फिर 5 मिनट भी अभ्यास करेंगे ना, तो निखार आएगा। और वो गंदगी हटाए वगैरह अगर 5 घंटे भी बैठे रहेंगे कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है, समझे। तो इस जीवन को बर्बाद करना है, सफल बनाना है। ये जीवन को अगर सफल बनाना है तो सद्विचार, सद्व्यवहार और सद्पात्र, इसकी जरूरत है, तभी जीवन सफल होगा। मर्जी आप लोगों की, ठीक है, मर्जी आप लोगों की है, हम तो कह सकते हैं, हाँ। और सामने दिखाई देगा तो डांट भी सकते हैं, सामने अगर दिखाई देगा तो डांट भी सकते हैं, लेकिन करना फिर आप लोगों को ही है, ठीक है। तो अपने जीवन को सफल बनाइए, खुशी से इस जीवन को जिए, प्यार से इस जीवन को जिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और इसको गले में
गंदगी में, गंदे विचारों में अगर जीवन को जिएंगे तो मजा नहीं आता, मजा नहीं आएगा, खट्टा लगेगा, जीवन से नफरत होगी, सुसाइड करने को विचार होंगे, खिन्नता आएगी। ऐसा नहीं करना। ये दिन भी मैंने उदाहरण देकर बताया था कि एक महात्मा जा रहे थे, रास्ते में उनको एक बहुत सुंदर लड़की मिली। महात्मा ने उसको देखा, देखे कि बेटा तो बहुत सुंदर है, तेरा क्या नाम है? बोले महाराज मेरा नाम है समझ। तू कहाँ रहती है? बोले मैं इंसान के खोपड़े में रहती हूँ। खोपड़े बोलते माथा। बोले मैं इंसान के माथे में रहती हूँ। तो तेरे साथ में और कौन रहता है? बोले मेरी सहेली है। सहेली को सहेली बोलते ना। एक सहेली है, उसका नाम शांति है, वो रहती है। अच्छा हाँ। आगे गए तो एक विकराल रूप धारण किए टेररिस्ट टाइप एक आदमी मिला। उधर तो कौन है? बोले मुझे नहीं जानते। अरे भाई नहीं जानता इसलिए तो पूछ रहा हूं। बोले मैं ईगो हूं, अहम हूं मैं। और तू कहां रहता है? बोले मैं इंसान के खोपड़े में रहता हूं। क्या बात करता है? और तेरे साथ में कौन रहता है? बोले मेरा दोस्त है, गुस्सा, क्रोध, वो मेरे साथ में रहता है। बोले तू क्या बात कर रहा है? थोड़ी देर पहले मेरे को इतनी सुंदर बिटिया मिली थी। बोले मेरा नाम समझ है और मैं इंसान के खोपड़े में रहती हूँ, और मेरे साथ में जो मेरी सहेली है सब शांति वो रहती है। बोले जब वो होती है ना उस समय हम वहां नहीं होते हैं। जब इंसान के खोपड़े में समझ और शांति वो होती हैं उस समय बोले हम वहां नहीं ठहर सकते। जब वो चली जाती हैं तब हम वहां रहते हैं। समझे? तो ये मर्जी आप लोगों की है कि इसके अंदर समझ और शांति को रखना है या अहम और गुस्से को रखना है। आप लोगों की मर्जी। तो समझ और शांति को इसमें रखेंगे तो जीवन का आनंद अलग होगा। समझे? और अहम और क्रोध को रखेंगे तो फिर देखिए जीवन में क्या होता है। फिर देखो कदम कदम के ऊपर स्वागत होता है, जूते जूते पड़ते हैं। समझे? तो इसलिए अपने अंदर अपने व्यवहार में समझ और शांति का इस्तेमाल करना है। और अभ्यास के लिए सतगुरु का जो वचन है उसका इस्तेमाल करके, है ना, उनकी आज्ञा के अनुसार अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाना है और धन्य धन्य हो जाना है। सत्संग। अब भाई बहन या नए हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, भाषा तो मैं बंगला जानता नहीं हूं, जो बताया उसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बंगला में अगर जाना चाहो तो आनंद से पूछ सकते हैं, बताएगा। और मैंने जो बताया उसमें समझ में नहीं आया हो तो हिंदी में पूछना चाहते हो तो मैं बता दूं। हाँ, तो कभी सब अपना निज अनुभव बता रहे हैं क्या कि हे प्रभु तेरा कैसा विचित्र खेल है ना। कैसा खेल कि मुझे कैसा अनुभव हो रहा है कि जैसे एक मकान है, कमरा है, और उस कमरे में अलग अलग दर्पण रखे हैं। उसमें कोई कॉन्वेक्स है, कोई कॉनकेव है, इस तरीके के दर्पण हैं। कोई दोनों में मिक्स है। तब वहां पे क्या है कि अगर मैं खड़ा हूं तो उस खड़े में क्या है, किसी में पांव बहुत लंबे नजर आ रहे हैं, धड़ छोटा नजर आ रहा है। किसी में पांव बिल्कुल छोटे और धड़ बहुत लंबा नजर आ रहा है ना। किसी में बोलो क्या बिल्कुल पतला सा नजर आ रहा है, किसी में बहुत मोटा नजर आ रहा है। लेकिन कौन है वो? कौन है वो? तो अलग अलग प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसकी प्रतिबिंब वो कौन है? वो तो एक है ना। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रभु मैं जहां भी देख रहा हूं, अगर चिट्ठी में मैं तेरे को देख रहा हूं तो चिट्ठी में कौन है? तू ही है। चिट्ठी में छोटा नजर आ रहा है। हाथी जो है, हाथी के अंदर बहुत बड़ा नजर आ रहा है। और
तेरे ऊपर सवार होकर के जो महावत चल रहा है ना, वो अलग नजर आ रहा है, लेकिन मुझे तो तू नजर आ रहा है। चीटी में भी तू नजर आ रहा है, हाथी में भी तू नजर आ रहा है, और महावत में भी तू नजर आ रहा है। फिर व्यवहार की दृष्टि से अगर देखता हूं तो जो दान करने वाला है वो भी तू ही है, जो दान को लेने वाला भिखारी है वो भी तू ही है ना। झोली लेकर के जो मांगने चला वो भी मेरे को तो तू ही नजर आ रहा है, और जो झोली में डाल रहा है वो भी तू ही है। मुझे तो तेरे सिवा कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ भाई, फिर क्या है कि जो चोर हैं उसमें तू चोर कहलाता है ना। जो बदमाश हैं उनमें तू बदमाश कहलाता है ना। फिर चोरी करके जो भग रहा है वो भी तू ही है, और चोरी करके भगने वाले को जो पकड़ रहा, जो पुलिस है वो भी तू ही है। कोई मेरे को तो अलग नजर नहीं आ रहा है ना। ऐसा तो एक नजर आ रहा है। हाँ, फिर क्या है, देखिए किसी को ये नजर आ रहा है कि ये आदमी है, ये औरत है, ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि तू उस आदमी में भी तू ही है, औरत में भी तू ही है। ये शरीर अलग है, एक कांच का टुकड़ा अलग है, एक कांच का टुकड़ा अलग है, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो किसका है? वो तो तेरा ही है। तू तो उसके सब कुछ है नहीं, है ना। कि तू नर नारा में एक, दुनिया को दो दिखाई देता है। हाँ, फिर क्या कि जो बच्चा है, बच्चा बन करके और माँ की गोद में रो रहा है ना, और माँ बन करके तू ही उसको रख रहा है, तू खिला रहा है उस बच्चे को, झूला तू ही दे रहा है ना। फिर अगर जल में देखता हूं मछली है, आसमान में देखता हूं पक्षी उड़ रहे हैं, थल में देखता हूं कोई सांप, बिच्छू, आदमी, अनेक जिस रूप में भी है, सबके अंदर तू तो है। तेरे साथ कहाँ है, कौन है ना। जंतु भूत के भेले तू जहां भी देखता हूं, चाहे जीव है, चाहे जंतु है, चाहे मनुष्य है, कुछ भी है, सबके अंदर तू नजर आ रहा है। फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, अगर तो गुरु को भी, तो गुरु भी बन के तू खुद ही बैठा है, सुनने वाला भी तो खुद है, सुनाने वाला भी तो खुद ही है ना। जो सुना रहा है, जो गुरु बन के बैठा, वो भी तू ही बैठा है। जो सुनने के लिए जो बैठे हैं वो भी तू ही बैठा है। मेरे को नजर नहीं आ रहा है, अलग नजर नहीं आ रहा, एक का एक है, समझे। कहने का मतलब ये है कि हे प्रभु, तेरा ये विचित्र खेल है ना। इसके अंदर तूने इस तरीके का एक पर्दा लगा दिया कि अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन है एक का एक, तेरे सब कुछ नहीं, सत सारे। अपने मोह नाम रतन लागी, मोह नाम रतन लागी, अब नहीं छूटेगी, 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 मोहे नाम रतन लागी, अब नहीं छूटेगी, मोहे नाम रतन लागी, अब नहीं छूटेगी। प्रभु तुम चंदन हम पानी, प्रभु तुम चंदन हम
पानी जाकी अंग अंग बात समानी जाकी अंग अंग बात समानी अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी मोहे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी प्रभु तुम घनमय हम मोरा प्रभु तुम घनमय हम मोरा प्रभु तुम्हें घनमय हम मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी 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 मोरे नाम रतन लागी प्रभु तुम दीपकी हम बाती प्रभु तुम दीपकी हम बाती प्रभु तुम दीपकी हम बाती जाकी ज्योति जगे दिन राती जाकी ज्योति जगे दिन राती अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी प्रभु तुम मोती हम धागा प्रभु तुम मोती हम धागा प्रभु तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिला सुहागा जैसे सोने मिला सुहागा अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी अब नहीं छूटेगी मोरे नाम रतन लागी अब नहीं छूटेगी प्रभु तुम स्वामी हम दाता प्रभु तुम स्वामी हम दाता
ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, ऐसी भक्ति करे रविदासा, अपने मोरे नाम रतन राजी, मोरे नाम रतन राजी, अपने मोरे नाम रतन राजी, अब नहीं छूटेगी। साहेब सतगुरु साचा सूरमा और सतगुरु साचा सूरमा तमक सिख मारी पूर, बाहर घाव न दिखता तो अंदर चचना दूर। लाग्यो जीवानी सुरंगी हो मोहे, लाग्यो जीवानी सुरंगी हो, लाग्यो जीवानी सुरंगी हो मोहे, लाग्यो जीवानी सुरंगी हो, लाग दीवानी सुरंगी हो मोरे, लाग दीवानी सुरंगी हो।